नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ अलग अलग पोस्ट पे कई सारी वैकेंसी निकली हुई है एंड सभी के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है, अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, अलग अलग एज क्राइटेरिया रखी गई है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची, और इसका जो एड्रेस है वो प्रथम तल झारखंड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय पुराना हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची 834002। ठीक है, ये इनका पिन कोड एड्रेस हो गया। ये जो वैकेंसी है इसका विज्ञापन से क्या यहाँ पे दिया हुआ है, डेट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये वैकेंसी कब निकली हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए सूचना है। जिस तरह का ये वैकेंसी है यहाँ पे हम आपको देख के बता दे रहे हैं कि ये जो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची में सहायक लेखापाल, रोकड़पाल, सहायक सह बेंच क्लर्क, पेशकार मतलब आशु लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क सह टंकक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वागतक, चालक, सुरक्षा प्रहरी दिन और रात, आदेशपाल और सफाई कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये वैकेंसी परमानेंट जॉब दे रही है। हालांकि मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी की जो डिटेल्स मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखी है, ये मैंने इसकी वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये वैकेंसी सही है या नहीं। तो अगर इस वीडियो को देखने वाले हमारे किसी भी साथी को ये पता चले एंड अगर वो रांची में यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जा करके और इस एड्रेस पे जा करके थोड़ा सा पता करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये वैकेंसी सच में निकली हुई है या फिर ये कोई फेक वैकेंसी है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग फेक वैकेंसी के चक्कर में ही पड़ जाते हैं एंड अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो मैं ऐसा वैसा नहीं चाहता। अगर हमारा कोई साथी रांची से है एंड इफ़ दे कैन गो देयर देन प्लीज़ गो एंड कन्फर्म दैट दिस वैकेंसी इज़ रियल नॉट फेक। ठीक है दोस्तों, मैं प्लीज़ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप में से हमारे कोई भी साथी रांची से हो तो प्लीज़ इसको कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं आगे कि इस वैकेंसी की जानकारी हमको यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से मैंने डाउनलोड की है। वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको 12/10/2023 शाम के 5 बजे तक रखी गई है, यानी कि 12 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, मतलब कितनी पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन दिखा हुआ है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो ये अनिवार्य नहीं है। इधर वाला कॉलम को आप नेगलेक्ट मान के चलिए, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की, जो कि पे लेवल 9300 से 34,800। तो ये काफ़ी भारी वैकेंसी, भारी सॉरी बोल रहे हैं, काफ़ी ऊंची पोस्ट है दोस्तों। मुझे लगता है ये गैजेटेड की पोस्ट होगी, या गैजेटेड नहीं हो तो नॉन गैजेटेड भी होगी, तो काफ़ी हाई रैंक की ये पोस्ट है। हालांकि ग्रेड पे 4200 है इसमें, तो लेवल 6 की वैकेंसी होगी। लेवल 6 की वैकेंसी होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों वो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और हिंदी और या फिर इंग्लिश, और यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है तो हम इसको और ही समझेंगे, एंड तो लिखा हुआ नहीं है। तो हिंदी या इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, और किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से मुझे लगता है कि आपको सर्टिफिकेट भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, कंप्यूटर लिटरेसी है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे लेवल 6 की ये नौकरी है। टोटल पोस्ट 3 है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों वो है आपकी अकाउंटेंट की, और ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको बैचलर डिग्री ही इसमें चाहिए। सेम दोनों के लिए क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री चाहिए और टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, अगली वैकेंसी आपकी कैशियर की, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट कम बेंच कलर की है, और ये भी लेवल 6 की ही वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है इसमें, सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन पास होना आपके पास चाहिए तो इसको भर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो कलर कम टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि लेवल
मुझे लगता है ये लेवल 3 की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी है। एंड पेमेंट जो है 5200 से 20,000, ग्रेड पे आपको 2400 मिलने वाली है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट इसमें रख रखा है तो आप इसको भर पाएंगे, मतलब कंप्यूटर के साथ साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूँ कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और ये भी लेवल 3 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है इसमें, टोटल 3 मतलब वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप इसको भर पाएंगे। उसके बाद एक वैकेंसी है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट की, जो कि पे लेवल 3 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड ग्रेजुएशन की डिग्री, तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो अगली जो वैकेंसी है वो है दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी। एंड ये जो वैकेंसी है वो पे लेवल 2 की वैकेंसी है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसी में वैकेंसी है वो है नंबर 5, मतलब टोटल 5 पोस्ट है इसमें। और लेवल 2 की वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं दोस्तों। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 8वीं पास, मतलब अगर आप 8th पास हैं तो आप इसको भर पाएंगे। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ऑफ मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड फॉर लाइट मोटर व्हीकल, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप मैट्रिक 8 पास होना चाहिए, मतलब 8वीं पास आप अगर हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है और वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका कम से कम 5 साल पुराना है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का तो और अच्छी बात है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली जो वैकेंसी है वो है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी, लेवल 2 की वैकेंसी है और टोटल पोस्ट भी इसमें 2 ही है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 8वीं पास ही मात्र होना चाहिए, तो आप इसको भर सकेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है। अगली जो वैकेंसी वो है प्यून की यानी कि चपरासी की दोस्तों, और ये पे लेवल 1 की वैकेंसी है। टोटल इसमें जो पोस्ट है वो 7 है। तो ड्राइवर के बाद जो मतलब ड्राइवर के बाद नहीं, ड्राइवर से अधिक वैकेंसी आपको यहाँ पे प्यून की है। क्वालिफिकेशन इसमें भी आपको 8 पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पे भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो स्वीपर की यानी कि झाड़ू लगाने वाले की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। वैकेंसी लेवल 1 की है यानी कि 1800 ग्रेड पे होने वाला है इसमें। और इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो तो आप कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 8वीं पास इसमें होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये क्वालिफिकेशन इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है वो आपको मैंने आपको बताया जैसे कि ये वैकेंसी भी आपको पूरी तरह से ऑफलाइन भरनी है। और भरने के बाद यहाँ पे देखिए पता दिया हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट इज़ टू बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी। ये यहाँ से आपका एड्रेस शुरू होता है, सेक्रेटरी झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, 1st फ्लोर झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड हेडक्वार्टर हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, पिन कोड के साथ दिया हुआ है पूरा एड्रेस। अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब जब वैकेंसी आप भरेंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारा क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करके देना है। ये जो वैकेंसी है वो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजना है और 12/10/2023 के पहले आपको भेज देना है, मतलब 12/10/2023 तक शाम के 5 बजे तक आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रिजर्वेशन है वो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको एप्लीकेबल होगी, तो उसमें के लिए आपको घबराने की बात नहीं है। एज लिमिट भी आपको उसी तरह से छूट मिल जाएगी जिस तरह से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें और कुछ है क्या, इनक्लोजर यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने हैं ये देख लीजिएगा आपको क्या क्या लगाना है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, ये देख लीजिए कैसे आपको इसको भरना है एंड क्या क्या भरना है। इसी फॉर्म को भर करके आपको अपने सारे डिटेल्स अटैच करके और भेज देने हैं दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लास्टली फिर से मैं वही बात कहूँगा कि अगर हमारे कोई भी दोस्त रांची से हैं तो इस वैकेंसी को प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि ये वैकेंसी फेक है या रियल है। एंड अगर रियल वैकेंसी होगी तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।